हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएसएफ जेई के रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर देखो, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए बीएसएफ जेई या फिर मैं कह दूं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, इन दोनों के लिए आपके पास यहाँ पर पोस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है। अब इस पोस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आपको ध्यान देना है सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात क्या है आपके लिए कि सर यहाँ पर जो ये पोस्ट है ना, इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है आपको, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की आखिरी डेट दे रखी है वो दे रखी है आपको 8/6/2022। लेकिन इसके रिक्रूटमेंट जो है अभी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, है ना। आपको क्या करना है, सिंपली बीएसएफ की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर करंट ओपनिंग्स नाम के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो है आपके पास भरना चालू हो चुकी है, आप जाकर आपका एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। अब देखो, इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसी देखो डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर बार बार मिलती रहे, इसी के लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट वगैरह अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आप कर देना, ठीक है। फिलहाल इसके अलावा मैं बता देता हूं आप लोगों के सामने कि सर यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, वो निकली है आपके पास देखो आर्किटेक्ट वालों के लिए निकली है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए निकली है। जो सब इंस्पेक्टर वर्क्स वाला है ना, ये आपका सिविल वाला है। तो देखिए, जितने भी सिविल वाले स्ट्रीम से लोग हैं, वो सिविल वाले यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर 57 नंबर ऑफ पोस्ट आपको टोटल दे रखी है। इसके अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है कितनी, 32, ठीक है। पे लेवल बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 का दे रखा है, लेवल आपके पास यहाँ पर 6 का दे रखा है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो 35,400 से लेके 112,400 तक का आपको 7th सीपीसी के रूल पे आपको यहाँ पर पे लेवल 6 के थ्रू आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट तो अच्छा खासा, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर थोड़े से एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कहती है आपकी कि सर यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर अगर यदि आप सब इंस्पेक्टर वर्क्स, ये सिविल वाला है ना, सिविल वाला है, ये इलेक्ट्रिकल वाला है, तो इनके लिए कह रखा है कि आप जब यहाँ पर क्लोजिंग डेट है, जो यहाँ पर मैंने बोला आपको 8/6/2022, उससे पहले आप अंडर 30 एज होने चाहिए ना, यानी कि 30 साल के नहीं होने चाहिए यहाँ पे ना। तो 30 साल की उम्र लगा लेना आप लोग। अगर 30 साल से छोटे हैं आप, उस डेट के अकॉर्डिंग भी। और डेट कहां से काउंट होगी, आपके जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर दे रखा है, 10th की मार्कशीट के अंदर जो डेट दे रखी है ना, आपकी बर्थ डेट दे रखी है, उससे लेके आप यहाँ पर 8/6/2022 तक देखना, आप 30 साल के नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पर, अगर देखो इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या भी रखा है कि सर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपर एज का आपको यहाँ पर लिमिट, अगर यदि आप ऐसा तो रिलैक्सेशन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी से, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद में बात करता हूं आपसे कि सर यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, सब इंस्पेक्टर वर्क्स के अंदर आपको मांगा हुआ है, आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा यहाँ बोला हुआ है, इलेक्ट्रिकल वालों से भी बोला हुआ है 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन रिक्विसाइट स्ट्रीम फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई वर्क एंड जेई एसआई इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम एनी अदर क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर यदि आपके पास बीई बीटेक या डिग्री वगैरह है, लेकिन आपके पास डिप्लोमा ना बिल्कुल कंपलसरी। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप नहीं भर सकते फॉर्म। अगर सिर्फ आपके पास डिग्री है बीई या बीटेक की, तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, डिप्लोमा बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन डिप्लोमा आना बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। ओके, तो याद रखना बीई बीटेक, सिर्फ बीई बीटेक है तो आप नहीं भर सकते इस पर्टिकुलर फॉर्म को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। देखो फॉर द पोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट दे रखा है। हम यहाँ पर किसके बारे में बात करता हूँ, अब देखो आर्किटेक्ट वाला को मैं यहाँ पर बात करके नहीं बता रहा हूँ आपको। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सीधा सीधा बात करते हैं हम यहाँ पर जेई वर्क्स के बारे में, या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखो थोड़ा सा बढ़ा दिया है आगे, ये लो, ये आपका आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसके अंदर आपको दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई वर्क या जेई ओब्लिक एसआई इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक है। यहां पर आपसे बोला है सर यहाँ पर जो आपका सबसे पहला फेज, अभी देखो इसके अंदर फेज चलेंगे आपके। फर्स्ट फेज के अंदर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन का बोला है। फर्स्ट फेज आपको क्या बता रहा है, रिटर्न एग्जामिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि यहाँ पर आपसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि थोड़ा बहुत जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के सवाल, साथ के साथ आपको रीजनिंग दे रखा है।
इसके 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई मेंशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। ओके बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, 25 मार्क के होने चाहिए, और यहाँ पर आपके पास ड्यूरेशन दे रखा 1 आवर 30 मिनट का। ये टोटल 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहले में एप्टीट्यूड रीजनिंग, सेकंड में जनरल अवेयरनेस, और थर्ड टर्म में आपके पास जो भी आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से, तो आपके टेक्निकल नॉलेज आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 1 मार्क का। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर इस पेपर को कर देना है, ठीक है। इसका सिलेबस यहाँ पर डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि सर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स है। तो ये तो जनरल टॉपिक्स है, ये लोग आप लोग यहाँ पर जनरली देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपको एसएससी जेई के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, जनरल अवेयरनेस के आपको यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है, इसको देख लेना। इसके अलावा देखो सिविल से जो आपके पास रिलेटेड है, यहाँ पर दे रखा है आपको बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, सर्वेइंग, सोइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको लास्ट पेपर का पैटर्न बताऊं तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टील के और आरसीसी के सवाल पूछे गए थे, हालांकि सिलेबस में नहीं दिए हुए थे, सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टील पूछ ली। सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, फिर भी आरसीसी पूछ ली। तो इस सिलेबस के भरोसे मत रहना कभी भी। आप अगर इसकी तैयारी करने का सोच रहे हैं तो पूरी तरह से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। जेई एसआई हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर देखो जनरल इंजीनियरिंग के भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के दे रखे हैं, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देख लें, ठीक है। अब इसके अंदर पार्ट 1 तो हो गया आपके पास, कौन सा? देखो पार्ट 1 के अंदर तो ये सवाल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये जो पहला जो आपके पास पेपर होगा, देखो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर भी 2 है। पहला फेज रिटन एग्जामिनेशन, रिटन में भी 2 एग्जाम है आपके पास। पहला है कौन सा आपको ओएमआर बेस्ड आंसर शीट पे, ओएमआर बेस्ड आंसर शीट पे, यानी कि एमसीक्यूज आपको यहां पर दिए जाएंगे, इसके अंदर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज बेसिस देखने को मिलेंगे, और सेकंड पेपर वापस होने वाला है। सेकंड पेपर के अंदर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 2 घंटे का होगा। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा? 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, 10 आपको करके आने, ठीक है। 12 आपको पूछेगा, 10 आपको करके आने। हर एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क का है? 10 मार्क का है, ठीक है। 10 मार्क का। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? यहाँ पर देखो 10 मार्क का नहीं होगा वैसे, एक्चुअली एग्जैक्टली बता दूं मैं आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी का ज्यादा कर दिया कम कर दिया, बट यहाँ पर आप इन जनरल अगर हम उठा के देखें तो जनरल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क के होंगे कुल मिला के, ठीक है। कुछ ज्यादा के दे देगा, कुछ कम के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, देख लो। नेक्स्ट आपसे कह रखा है कि सर स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर पेपर सेकंड का आपको यहाँ पर दे रखा है। सर पेपर सेकंड का आप यहाँ पर पैटर्न देख लें, यहाँ पर आरसीसी के सवाल आपसे पूछ ले गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो जनरली आईएएस कोड बहुत पूछ लेता है, आईएएस कोड की लैंग्वेज आप थोड़ी सी पढ़ के चले जाना, वही पूछे थे यहाँ पर, और कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाले सवाल नहीं थे आपसे, ना सॉल्व नहीं कराता है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला फेज, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि पहले फेज को क्लियर होने के साथ साथ ही, पहला फेज जब क्लियर होगा ना तो उसमें पहला पेपर होगा, तो पहला पेपर जो आपका 100 मार्क का था, उसमें आपको मिनिमम कम से कम आपको 50% मार्क आपको कम से कम लेके आने, यानी कि 50 मार्क आपको कम के कम लाने हैं। उसी के बाद सेकंड पेपर आपका चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा, ठीक है। तो 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आपके पास कम से कम 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसी के बाद सेकंड पेपर चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। तो कम से कम लेके आना है ना। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो यहां पर अगर मैं कुल मिला के कह दूं तो यहां पर देखो फिजिकल, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिजिकल साथ के साथ ही आप यहां पर करें तो मेडिकल, दोनों टेस्ट भी आपके पास होने वाले हैं। फिजिकल और मेडिकल दोनों टेस्ट आपके पास होने वाले हैं। तो कट ऑफ जो इसकी जाती है, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो कट ऑफ देखो कम लेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा लेगा। अब यहां पर आपके पास फिजिकल टेस्ट में अगर आप फिट निकल के आते हैं, मेडिकल टेस्ट में अगर आप फिट निकल के आते हैं, तो यानी कुल मिला के आपके शरीर का बिल्कुल बहुत ज्यादा योगदान रहेगा आपके पास, है ना। तो आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी है कुल मिला के कि सर देखो आपके पास देखो थोड़ा सा लक वाली भी बात हो जाती है आपके पास। अब देखो किसी के पैर कैसे हैं, किसको पता यार, है ना। तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस किसकी कैसी है ये हमें नहीं पता, आई साइट इसकी कमजोर है कि नहीं ये हमें नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा लक का साथ चाहिए आपको, हालांकि कम ही जाने वाला है आपको, है ना। कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो पहला फेज निकल जाएगा, पहले फेज के बाद सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, देखो डॉक्यूमेंटेशन होता है। देखो सेकंड फेज का यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या रखा है, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जनरल है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके अलावा देखो फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट होंगे आपके पास, फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट होंगे। इसके अलावा देखो फिजिकल एफिशिएंसी के टेस्ट होंगे, ठीक है। तो यार देखो ये फिजिकल टेस्ट जो होंगे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट होंगे, इसके अंदर आपके हाइट चेस्ट देखते हैं, हाइट चेस्ट वेट देखते हैं। तो हाइट चेस्ट वेट आपको पहले ही दे रखा है, यहाँ पर ऊपर दे रखा था, यहाँ पर शायद मे भी ऊपर मेंशन्ड है, मैं आपको बता देता हूँ अगेन, यहाँ पर मेंशन्ड है शायद, देख लेते हैं इसको। ये देखो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे रखा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दे रखा था, ऊपर बताया था क्या, ये रहा, देखो ये दे रखा है, ठीक है। ये देखो
हाइट, चेस्ट, वेट है, ये आप लोगों को याद रखना है, इसको ध्यान से देख लो आप लोग अच्छे तरीके से, है ना। तो जो आपके पास यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है उस हिसाब से आपके पास होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो उस हिसाब से आपसे मांगेगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा देखो मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको याद रखनी है, आईसाइट वगैरह के बारे में आपसे पूछ लेगा वो, आईसाइट वगैरह आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो नीचे चल जाता हूँ, वापस से चलते हैं हम यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर, और उसी के ऊपर जाके हम यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था, सिलेबस वगैरह वाला पार्ट कर लिया है हमने अच्छे तरीके से। हाँ, अब आ जाओ, देखो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिजिकल टेस्ट आपके पास हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद आपके पास निकल के आता है, ये आपके पास दे रखा है फिजिकल इफिशिएंसी। इफिशिएंसी के अंदर आपको दूर लगवाएगा, देखो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, देखो मेल के लिए, फीमेल्स के लिए तो और कम है, फीमेल्स के लिए तो और कम है, ठीक है। तो फीमेल्स भी यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कम ही दे रखा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है ना। हाई जंप है, हाई जंप कितना दे रखा है, 3.5 फीट दे रखा है, इतना तो आप कर ही लोगे, 3 चांसेस आपको गिवन है, ठीक है। थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो अब ये दोनों हो गए आपके पास। इसके अलावा देखो इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें एक तो टेस्ट आपको ये दे दिया है ना, रनिंग का, लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, है ना। इसके अलावा आपसे यहाँ पर एक ट्रेड टेस्ट भी कराएगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब लगभग थोड़ा सा आपसे कह देगा कि सर जैसे प्रैक्टिकल टेस्ट होता है ना, कि भाई जैसे कि क्या होता है, जैसे स्लम कोन टेस्ट किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर, किस तरह से क्या होने वाला है, इंग्लिश वोंट कैसे बनता है, क्या ये सारी की सारी बातें जो आपके पास होने वाली होती है, ये आपके पास कैसा रहने वाला है, इसी के अंदर रहने वाला है आपके पास, है ना। तो थर्ड फेज से प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट आपसे पूछ लेंगे वहां पर, ठीक है। एक रूम के अंदर बैठाएंगे, बैठा के बोल देंगे चलो ये करके बताओ, ये करके बताओ, या फिर इस तरह से आपसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, उस रूम के बारे में डायमेंशन वगैरह पूछ लेगा, किस तरह से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्या, है ना। तो सारे ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके पास पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से है। इसके बाद आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, ये तीनों के लिए होंगे। देखो मेडिकल, इसके बाद आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मेडिकल आपको बता ही दिया, मेडिकल के बाद आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगी। मेरिट लिस्ट के बाद अब देखो यहाँ पर ना बहुत से लोग यहाँ पर आउट हो जाएंगे आपके, है ना, मेडिकल टेस्ट में हो जाएंगे बहुत सारी, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी में हो जाएंगे बहुत सारी, यहाँ पर आउट हो जाएंगे, है ना। देखो आउट हो जाते हैं बहुत से लोग, है ना, फिजिकल टेस्ट के अंदर, मेडिकल टेस्ट के अंदर। तो इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा हाईली रहते हैं आपके पास कि आपने कम भी स्कोर किया है ना, लेकिन आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद बहुत हाईली चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, किस्मत अगर आपका साथ दे गई तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है मे बी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, आपको जॉब मिलने में। आपको अप्लाई किस पे करना है, तो इसके ऊपर जाके अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखो 200 रुपीज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा रह जाएगा, है ना। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी एक्सपीरियंस अच्छा रह जाएगा। इसके अलावा देखो सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं, सेंटर्स के अंदर यहाँ पर क्या रखा है आपसे, देखिए दिल्ली सेंटर्स है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए देखो तो इतने सारे सेंटर्स दे रखे हैं आप लोग, है ना। जो भी आपके पास नियर बाई पड़े, जैसे दिल्ली नियर बाई पड़े तो दिल्ली, यहाँ पर गुवाहाटी पड़े तो यहाँ पर देख लेना, जो भी आपके पास पड़े, ठीक है। जोधपुर पास पड़े तो जोधपुर चले जाना, है ना। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं उस हिसाब से आप देख लें अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास ये है, बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर यदि ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।